हाँ जी मालिकों, आज हम कहाँ आए हैं? आगरा में। आज हम आए हैं फतेहपुरी सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी में घूमने के लिए, जानने के लिए हिस्ट्री, हम तो बहुत छोटे हैं, विकिपीडिया से पढ़ेंगे, लेकिन गाइड भैया हमने रखे हैं। सतीश भैया यहाँ पे आप सारा कुछ बताएंगे, घुमाएंगे और साथ साथ आप भी देखिएगा। आइए चलते हैं। इसको बोलते हैं दीवाने खास। ये है दीवाने खास। यहाँ पर खास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। राजा जो थे वो इलिटरेट थे। इलिटरेट होने के कारण वो अपने 9 स्कॉलर्स रखते थे, 9 मिनिस्टर्स रखते थे। उन मिनिस्टर्स के साथ में यहाँ पे मीटिंग करवाते थे। तो बाहर से ये बिल्डिंग जो है डबल स्टोरी प्रतीत हो रहा है, आपको दिख रहा है, बट ये बिल्डिंग जो है वो डबल स्टोरी नहीं है, ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा। इसमें एक ही छत है, बट ये बनाई इस पैटर्न से है कि आपको बाहर से ये डबल लगे। आइए। इस सीढ़ियों से राजा साहब यहाँ बैठते थे और उधर साइड से मंत्री लोग इसके अराउंड बैठते थे। ऊपर से लेकर के नीचे तक ये पिलर जो है ये एक ही पत्थर का है। अच्छा। और इस पिलर में बहुत रिलीजियस सिंबल्स हैं, बहुत धर्मों के चिन्ह बने हुए हैं। टॉप पे देखेंगे लोटस आर्किटेक्चर है जो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा देखेंगे पर्शियन आर्किटेक्चर है जो पर्शियन धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्रिश्चियन धर्म को करता है। चौथा बुद्धिस्ट, जैन, लास्ट में है उमर खयाम मुगल आर्किटेक्चर। तो पूरा बोला जाता है दीन ए इलाही जो 1582 में चलाया गया था, बट ये धर्म जो था वो लॉन्ग नहीं चला। और जितने भी उस टाइम के मजहबी लोग थे उनके दबाव के कारण राजा ने इसको फिर विड्रॉ कर लिया। अच्छा जी। तो दोस्तों ये है खजाना हॉल। यहाँ पे उनकी सोने की अशरफियाँ, जेवर, सब कुछ यहाँ इकट्ठा होता था। और भाई ये राजा का छोटा मोटा अपना बैंक था जहाँ खुद वो पैसा रखता था। सही है भाई, धनी लोगों की धनी बातें हैं। ये है पंडित पुरुषोत्तम दास की छतरी। कौन सी? ये वाली। ओके। आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम जो लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, बट राजा ज्योतिष में विश्वास करते थे। राजा ज्योतिष में विश्वास करते थे और यहाँ सुबह आते थे, पूछते थे मेरा दिन कैसा है, अच्छा दिन है या खराब दिन है। अच्छा दिन होता था तो रूल रेगुलेशंस बनाते थे, और जब बुरा दिन होता था तो उस टेबल पर जाकर के राजा गेम खेलते थे। चौसर। अच्छा। मामा सकनी वाला चौसर। अच्छा। पर मामा सकनी गोटियों से खेलते थे और ये राजा जो थे वो लड़कियों के साथ। किससे? लड़कियां। अच्छा अच्छा। ये चौसर राजा यहाँ पर गेम खेलते थे और गेम खेलने के लिए वो लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। ये जो क्रॉस बने हैं इन क्रॉसेस में कलरफुल ड्रेस कोड वाली लड़कियाँ खड़ी होती थी, लाल पीला नीला हरा। इस पर डाइस फेंके जाते थे, जो नंबर आता था उसके अकॉर्डिंग लड़की डांस करते हुए जाती थी। इस गेम को देखने के लिए उस बिल्डिंग का यूज किया जाता था, उसको बोलते हैं पंचमहल, 5 स्टोरी बिल्डिंग। उस बिल्डिंग के अंदर में 176 कमरे हैं, 84, 56, 20, 12 और 4। दूसरा प्रयोग था हवा लेने के लिए। तीसरा यूज था इसका पूजा के लिए। सुबह में जोधाबाई जाती थी, सूर्य को जल देती थी, शाम को मुस्लिम बाई जाती थी, ईद का चांद देखती थी, नाइट में कैथोलिक बाई जाती थी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, डिफरेंट टाइमिंग, नो फाइटिंग। जो सामने जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्कूल। उसके ऊपर में है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो राजा जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट राजा इसका मतलब जानते थे। तो राजा के बच्चे और मंत्रियों के बच्चे साथ साथ पढ़ाए जाते थे, और पढ़ाने के वाले जो टीचर थे उनका नाम था अबुल फजल, जिन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, आईने अकबरी एंड अकबर नाम। ओके। मतलब होता है सुंदर, अनुपम, अद्वितीय, अकबर साहब के 2 बहुत बड़े रत्न थे, 2 बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। एक था तानसेन, दूसरे थे बैजू बावरा। तो तानसेन यहाँ पर गाते थे
दीपक राग, तो उस टाइम में दीपक जल जाया करते थे। और बैजुबावरा गाते थे मेघ मल्हार, तो बारिश आती थी। अच्छा, इसको देखने सुनने के लिए बीच में राजा बैठते थे, वहाँ पर डबल स्टोरी है। वो जो तख्त बना। यस, उसके लेफ्ट राइट में उसकी क्वींस बैठती थी, रानियाँ, हिंदू क्वींस। जोधाबाई वहाँ बैठती थी, जो राजस्थानी आर्किटेक्चर में बनी हुई विंडो है। अच्छा, जोधाबाई यहाँ बैठती थी। ठीक है, नाइस। उस टाइम में दीपक जलना, मेघ मल्हार, बारिश होना, और इस पाउंड को पूरा पानी से भरा जाता था, शुद्ध पानी से, साफ पानी से। उसमें कमल के, गुलाब के फूल डाले जाते थे, और उसमें एक ऑयल डाला जाता था, जिससे क्या है कि वॉइस जो है वाइब्रेट होती थी। अभी भी आप देख रहे हैं, 450 साल पीछे देख रहे हैं, और ये बिल्डिंग में अभी भी इको है। हाँ। उस टाइम में तो इमेजिन करिए। पहली रानी जिनका नाम था रुकैया बेगम, टर्की सुल्ताना, उनके लिए है ये महल है। इसका जो साइज है वो 12 फीट बाई 12 फीट है, और उस टाइम में इसमें पर्दे हुआ करते थे, और इसको इस टाइप से बनाया गया है कि विंटर समर में वो इजीली रह सकती है। भैया ये मतलब रुकैया बेगम जो थी, ये इकलौती उनकी मुस्लिम बीवी थी। और कौन सी बीवी है? और थी एक मरियम, जो क्रिश्चियन थी, कैथोलिक। सेकंड नंबर। हाँ, और तीसरी थी महारानी जोधाबाई, जो कि हिंदू थी, हम सब जानते हैं। वो महारानी जो थी, जब यहाँ पर खाने खाते थे, और इसमें डाइनिंग हॉल में 2 प्रकार का खाना होता था, वेज नॉन वेज। एक साइड में वेज खाना होता था, एक साइड में नॉन वेज। वो लोग बैठ करके खाना खाते थे, और सारा खाना सर्वेंट्स के द्वारा परोसा जाता था। ओके। मोस्टली इधर में पिलर्स बनाए हैं, वो छोटे बनाए हैं, क्योंकि राजा साहब की जो लंबाई थी कम थी। अकबर जितने भी टॉलर्स लोग आते थे इन राजा साहब के पास, मंत्री लोग, वो झुक के आते थे, इसलिए ये दरवाजे छोटे हैं। ठीक। वेज किचन वो इधर में है, और वेज किचन इधर में है। नॉन वेज मोस्टली लोग जो है नॉन वेज यूज करते थे, सिर्फ महारानी जोधाबाई जो थी वो वेज यूज करती थी। तो इधर में उनका वेज है, वेज किचन। इस किचन में है झुमके, इयरिंग्स। अच्छा। जो 156 प्रकार के झुमके बताए जाते हैं, और उन झुमकों में से रानी बोल देती थी कि आपको जो पसंद है अपनी दासियों को, उसको वो गोल्ड का गिफ्ट करती थी। अच्छा। तो उनके लिए ज़्यादा काम करती थी। ये उस टाइम में राजस्थान और उनकी एक कल्चर था, जो उनके लिए है। ये आपके इधर साइड में जो देख रहे हैं, ये सेकंड क्वीन थी, जिसका नाम था मरियम। उन मरियम का पैलेस है। अच्छा। मरियम को गोल्ड पसंद था, पहली रानी को शीशे पसंद थे, बट वहाँ शीशे नहीं है, गोल्ड नहीं है। हाँ। इसके बाद में हम सबसे बड़ा महल लेके चलेंगे आपको, महारानी जोधाबाई। अच्छा। जो उनकी सबसे फेवरेट क्वीन थी, मलिका हिंद के नाम से जानी जाती है। जो उनके वॉचमैन के लिए है। इस बिल्डिंग का जो डिजाइन देखेंगे, लाइक ए चर्च कैथोलिक आर्किटेक्चर है। स्टार ऑफ जो विंडो है वो राजस्थानी आर्किटेक्चर में है। एक मेन झरोका है, वहाँ से क्वीन देखती थी, बट क्वीन को यहाँ से कोई नहीं देख सकता था। अच्छा जी। इस हवेली के अंदर में, ये राजस्थानी आर्किटेक्चर में बनी हुई हवेली है। इस हवेली के अंदर में बहुत टेम्पल्स बने हुए हैं, जो साउथ इंडियन पैटर्न में बने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हिंदुओं के बहुत देवी और देवताएं होते हैं, उनकी एक एक स्टैचू उसमें हुआ करती थी, जो आपको मैं अंदर दिखाऊंगा।
ये दोस्तों 14 अकबर जी का महल इन समर्स था, ये ठंडा होता था। और जैसे हम ऑपोजिट में जाते हैं, ये था विंटर्स का महल, क्योंकि समझ जाओ, बता दिया। तो बड़ी ही अलग चीज़ दिखी मुझे। समर के लिए ये अलग था, विंटर के लिए अलग था। ठीक है, रानी होने के फायदे हम तो नॉर्मली एक ही घर में रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिशें। रानी 2 में शिफ्ट हो जाती थी। मजानी लाइफ एज यू टोल्ड यू। इंटरकनेक्टेड वॉशरूम्स फॉर रानी एंड दासीज। सही है भाई। तब बाबर ने अकबर से कहा कि अकबर हम आपके लिए दुआ तो करेंगे, मगर एक शर्त है, आपको जो पहली संतान होगी वो मुझको देनी होगी। अच्छा। हाँ जी मालकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लेट बैक ट्रैवलर में। और आज आप मेरे साथ घूमने कहाँ आए हैं? दरगाह शेख सलीम चिश्ती, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में आगरा में स्थित है। और यहाँ पे आपको शेख सलीम चिश्ती जी का टूम देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जो शांति मुझे यहाँ मिली वही आपको मेरे साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिले। चलिए। Myself is Shamia Qureshi. हाँ, I am your tour guide, part of फतेहपुर। यहाँ पे दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा माइक जो फ़ोन का है वो दगा दे गया। आप लोग जानते हो कि गलत चीज़ें मेरे साथ गलत टाइम पे होती रहती हैं। तो भैया यहाँ हिस्ट्री समझा रहे हैं कि जो बादशाह अकबर थे उनकी 3 वाइफ्स थी, 3 शादियाँ हुई थी, जिसमें कि नंबर 1 रुकैया बेगम, नंबर 2 मरियम, नंबर 3 जो सी थी वो जोधाबाई थी। लेकिन औलाद उन्हें कहीं से भी इन तीनों में से नसीब नहीं हुई। उन्होंने बहुत जगह माथा टेका, बहुत जगह गए, धक्के खाए उन्होंने, जिसमें कि अजमेर शरीफ भी वो गए, अजमेर शरीफ की मशहूर दरगाह, लेकिन कहीं भी उनको फल नहीं मिला। आखिरकार यहाँ पे आके उन्हें शेख सलीम चिश्ती जी के पास वरदान तो मिल गया कि बेटा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बेटा मेरे को देना पड़ेगा। तब अकबर बादशाह आए, आकर के पीर बाबा के कदमों में गिर गए। तब बाबर ने अकबर से कहा कि अकबर हम आपके लिए दुआ तो करेंगे, मगर एक शर्त है, आपको जो पहली संतान होगी वो मुझको देनी होगी। अच्छा। तो अकबर बहुत परेशान हुआ। अगर अकबर को एक उम्मीद थी तो अकबर ने वो शर्त मंजूर किया। तो बाबा ने अकबर के लिए दुआ की। बाबा जी की दुआ से अकबर को हिंदू रानी जोधाबाई से मिला। अकबर ने वो बच्चा जब पैदा हुआ तो काफ़ी खूबसूरत साथ नाराज भी थे, क्योंकि जो शर्त रखी थी उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा बाबा जी को दिया। बाबा जी ने उसका नाम रखा अपने नाम के ऊपर सलीम। हाँ जी मालको, फिर आपने सुन ली यहाँ की हिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पावरफुल है। लेकिन एक चीज़ शायद आपको ना पता हो कि यहाँ पे दरगाह पे धागा बांधा जाता है। धागा बांधा जाता है मतलब मन्नत मांगी जाती है। कोई भी आप अपने मन से 3 मन्नत मांग सकते हैं, धागा बांध सकते हैं, दरगाह पे चादर चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा वो मन्नत किसी के साथ शेयर नहीं करनी। हाँ, मैरिड अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ कर सकते हैं, लेकिन और आप किसी के साथ ना करिएगा, क्योंकि बाबा जी पूरा नहीं करेंगे और फिर आप कहेंगे लेट बैक ट्रैवलर तुमने बताया नहीं।
है जो एशिया का सबसे बड़ा गेट है। हाँ इसका बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग फ्रेंड्स आगे चलकर देखेंगे। आगे। हाँ ये देखिए दोस्तों, द गेटवे ऑफ विक्ट्री, बुलंद दरवाज़ा, जो कि अकबर ने बनवाया था गुजरात पे अपनी विक्ट्री शो करने के लिए। इसकी हाइट 15 मंजिले कोई बिल्डिंग खड़ी कर दो उतनी है, बहुत भव्य है। और देखें तो आपको लगता है इतना ह्यूज है कि आप टोपी वोपी गिर जाए आपके पीछे। और यहाँ ये 42 सीढ़ियाँ आती हैं नीचे से, सदर्न साइड है ये एंट्री के लिए। और हाँ दोस्तों, जैसे आप बाहर आएँ एंड में आपको ये दुकानें मिलेंगी जो कि गवर्नमेंट की हैं, और मार्बल से बनी ये हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बेच रही हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा इनसे सामान ज़रूर लें, क्योंकि कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद इनको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। देखिए कितने नायाब चीज़ें हैं। ये हाथी के पेट के अंदर हाथी दिखा है आपको, और इसका सबसे जो फाइन वर्क है वो ये है, एक हाथी के अंदर 3 हाथी हैं, 1 2 3। दिस इज द मीनिंग। इसके अंदर में भी हाथी बनाया है। हाँ जी मानको, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। पर तुसी ये जानते हो औरंगजेब की फौज नूं उन्होंने इत्थे गिरफ्तारी की सी इस गुरुद्वारे आके। श्री गुरुद्वारा मंजी साहब गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वीं पातशाही हैं हमारे सिखिज्म के, वो आए थे। उन्होंने अपना आसन बनाया था जब उन्होंने गिरफ्तारी दी औरंगजेब को, और आसन बना के वो कुछ दिन यहाँ रहे थे पहले गिरफ्तारी से। उन्हीं की याद में ये मंजी साहब।
श्री गुरुद्वारा गुरु का ताल। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस गुरुद्वारे से पहले इसका इतिहास है। 1610 में यहाँ पे एक ताल बनाया गया था जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी। पानी इकट्ठा किया जाता था बारिशों का, ताकि गर्मियों में इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए पानी यूज़ हो सके, और तभी से इसका नाम गुरु का ताल पड़ा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, ये बाबा जी इधर गुरुद्वारे की देखरेख करते हैं और हमें मिले, और ये हमें इतिहास के बारे में बहुत दिलचस्प चीज़ें बता रहे थे कि क्यों नाम गुरु का ताल पड़ा इस गुरुद्वारे का, गुरु तेग बहादुर जी की क्या हिस्ट्री थी यहाँ पे, वो कब आए थे, गिरफ्तारी कैसे हुई थी। इन्होंने सब हमें बहुत प्यारपूर्वक समझाया। और ये बाबा जी मुझे बहुत ज्ञानी भी लगे, क्योंकि इन्होंने सारे तख्त, श्री हजूर साहब, श्री दमदमा साहब, श्री पटना साहब, श्री हरमंदर साहब, ये सारे तख्त इन्होंने देखे हुए और इनको ज्ञान था सबके बारे में, सबकी हिस्ट्री ये हमें यहाँ बता रहे थे। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैंने रिक्वेस्ट की कि ये हमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं, लेकिन वही कि आवाज़ इनकी पूरी आ नहीं पाई। चलिए, मैं तो आपको साथ साथ बता ही रहा हूँ, आपका दोस्त। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी भी आए ज़रूर लंगर करें। लंगर बहुत अच्छा है, हॉल बहुत अच्छा है। अभी कोरोना करके ज़्यादा लंगर नहीं हो रहा है, इसलिए हम वो कवर नहीं कर पाए, लेकिन फ्यूचर में कभी दोबारा आएंगे और यहाँ पे लंगर ज़रूर चुके। मेरा आपसे सबसे निवेदन है, आए यहाँ पे और आशीर्वाद लें, क्योंकि गुरु जी के यहाँ पे खुद चरण पड़े हैं। बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़े हैं। आप देखेंगे सामने की तरफ कैलीग्राफी लिखी हुई है। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था, कैलीग्राफी है सर, कैलीग्राफी जिस तरह से मैंने आपको बताया था आगरा फोर्ट में शाहजहां की जेल के अंदर पत्थर में पत्थर फिक्स है, जिसको हम पच्ची कारी बोलते हैं या इंडे वर्क है, उसी तरह से ये है। मतलब ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि पहले मार्बल पे अक्षरों को लिखा गया, अच्छा, उसको कुरेदा गया, छेद किया गया, उनके अंदर काले पत्थर को लगाया गया। इसीलिए अभी तक इनका कलर ऐसा का ऐसा ही है, फेड नहीं हुआ है। इसको अगर आप गौर से देखें तो नीचे से ऊपर तक ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है, बिल्कुल सीधा, जबकि ओरिजिनली ये हमको ऊपर से नैरो दिखना चाहिए, मतलब ऊपर से छोटा। ओरिजिनली यही होता है, ट्रेन ट्रैक होता है, रेल की पटरी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो चौड़ी दिखाई देगी, दूर देखेंगे तो इस तरह ऐसी जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये हमको सीधी दिख रही है? क्यों? मैंने आपको 22 डोम्स बताए थे, 22 गुंबद, 11 और 11, मतलब कि सिमेट्री। ये भी एक सिमेट्री के रूप में है। वो ऐसा कि जब इसे बनाया था तो इसको पहले से ही चौड़ा बनाया गया ऊपर से, ये ऐसे जाता है। हाँ, और इसके जो अक्षर लिखे हैं लेटर्स, वो भी नीचे से छोटे हैं, फिर ऊपर जाके बड़े बड़े, बहुत बड़े और बड़े ऐसे करते हैं। तो ये इस तरह से है, जबकि हमको ये सीधा दिख रहा है। तो ये इसीलिए कि जब हम किसी चीज़ को देखें यहाँ पर आगे तो हमको हर चीज़ ये भी एक तरह का इल्यूजन, इल्यूजन बोल सकते हैं। और पेड़ पौधों को छोड़कर यहाँ सारी चीज़ बराबर है। ये है ताजमहल का सेंट्रल लाइन, वाली तो लाइन है, सेंट्रल लाइन है। यहाँ से लेकर सामने तक जो वाइट मार्बल का हमको मतलब ताजमहल दिख रहा है, वहाँ पर एक छोटा सा गेट है जहाँ पे कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ इसी सीट पर, मतलब इसी लाइन की सीट पर मुमताज़ की कब्र है, और लेफ्ट साइड में शाहजहां की कब्र है। ये जो लिखा हुआ है, ये मॉर्निंग प्रेयर लिखा है, सुबह की प्रार्थना। इसकी दूसरी तरफ लिखा हुआ है शाम की प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर। ठीक है, अभी हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। कोई खड़ा ही नहीं होगा, सब
अभी तो फाउंटेन चल रहे हैं, हाँ तो ताजमहल का रिफ्लेक्शन हम पानी में नहीं देख सकते हैं। हाँ ये लगभग 9 बजे चालू होते हैं फाउंटेन्स। हाँ। नहीं तो अगर ये फाउंटेन नहीं चलते हैं तब भी हमें अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि ताजमहल हमको ओरिजिनल दिखाई देता है ऊपर और पानी में भी। फाउंटेन चलने से क्या होता है, पानी हिलने लगता है, हाँ। तो रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। सतह सही नहीं रहेगी। ठीक है, पहले ऐसा इसलिए उनके फोटो का देखिए, आगरा फोर्ट में एक मीना बाज़ार लगता था, जिसको अकबर ने लेडीज़ मतलब क्वींस के लिए स्टार्ट किया था, जिससे कि वो बाहर शॉपिंग करने ना जाएं। वो एक जगह थी जहाँ पर शाहजहाँ मुमताज़ पहली बार मिले थे। मुमताज़ शाहजहाँ के पिता जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ की भाई की बेटी थी। दोनों में प्यार हुआ, उसके बाद शादी हुई। वो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि कहीं भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। जहाँ शाहजहाँ जाते थे वहीं मुमताज़ जाती थी। मुमताज़ ने 13 बच्चों को जन्म दे दिया। 14वीं बेटी उसके गर्भ में थी, मतलब वो जन्म देने वाली थी। उस दौरान शाहजहाँ मुमताज़ आगरा में नहीं थे, एमपी में थे, बुरहानपुर ताप्ती नदी के पास। वहाँ उसने अपनी 14वीं बेटी को जन्म दिया और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस पर मुमताज़ ने शाहजहाँ को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आप अगर मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मुझे एक वादा दीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के चारों तरफ एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जिसे सारी दुनिया याद रखे। शाहजहाँ ने उसको वादा दिया, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं सके। जहाँ मुमताज़ की डेथ हुई उसी जगह पर एक छोटा सा टूम बना दिया गया, इसलिए कि मुमताज़ की डेथ यहाँ हुई। ताजमहल को आगरा में बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शाहजहाँ रोज़ देख सकते थे आगरा फोर्ट से, क्योंकि आगरा फोर्ट मुगलों का उस समय पर मेन रेजिडेंस होता था। और यहाँ पर भी नदी है, यमुना नदी। कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। दूसरी वजह ये थी, और तीसरी वजह थी कि जो पत्थर था दूर से आता था, मानिए 50 किलोमीटर दूर से, तो यहाँ तो 50 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन वहाँ पर 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा। इस वजह से शाहजहाँ ने सबसे पहले जगह को चुना, और जब यहाँ पर उन्होंने इस जगह को सेलेक्ट किया तो ये जगह एक हिंदू राजा के अंडर में होती थी, जिनका नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने के लिए इस जगह को मांगा और इसके बदले में दूसरी जगह दे दी। ताजमहल को शुरू कराने से पहले शाहजहाँ ने आइडिया लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने संदेश वाहक मतलब मैसेंजर्स को दूर दूर देशों में भेजा। वहाँ से कई आर्किटेक्ट आए, जिनमें एक थे ईसा फादी, जो कि तुर्की से थे। शाहजहाँ को उनका स्ट्रक्चर पसंद आया, जो कि एक पेंटिंग के रूप में था। तीसरा था पत्थर का आइडिया। पत्थर का आइडिया शाहजहाँ ने लिया अपने पिता द्वारा बनवाई गई इत्माद-उद-दौला बिल्डिंग से, जिसको आज हम बेबी ताजमहल बोलते हैं, और वो बनवाई थी उनके पिता जहांगीर ने नूरजहाँ के माँ पिता की याद में। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1631 में, जब मुमताज़ की डेथ हुई। 1631 से जब काम चालू हुआ, इसको बनने में 22 साल लगे। 22 गुंबद बनाए गए मेन गेट पर। उसके बाद 1653 में कंप्लीट हुआ तो 16 बगीचे बनाए गए यहाँ पर और 53 फाउंटेन। पूरा ताजमहल कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर काला ताजमहल बनाने का प्लान जब बनाया गया तो उसमें उसी दौरान उसके बेटे औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया, जिससे वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ठीक है, अभी हमने ताजमहल यहाँ से आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ताजमहल के अंदर बनी हुई शाही मस्जिद। हाँ। ये मस्जिद शाहजहाँ ने इन लोगों के लिए बनवाई जो यहाँ वर्कर्स थे, काम करते थे। बाकी दूसरी चीज़, आज के टाइम में जब ईद होती है तब भी यहाँ पर प्रेयर होती है। ये मस्जिद इसलिए बनवाई प्रेयर करने के लिए, लेकिन ताजमहल की दूसरी तरफ इसी के जैसा सेम कंस्ट्रक्शन है। हाँ। मतलब वो है गेस्ट हाउस। अच्छा। दोनों साइड में 2 बिल्डिंग इसलिए ताजमहल के बैलेंस के लिए, और दूसरी चीज़ सिमेट्री। हाँ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिमेट्रिकल बिल्डिंग है ताजमहल। कहीं से भी हम देखते हैं सब कुछ एक सा दिखता है। उसी तरह से जब हम ताजमहल की तरफ देखते हैं यहाँ से, तो हमको ताजमहल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि हमने ताजमहल को अंदर घुसते समय देखा था। हाँ। कहने का मतलब है कि ताजमहल को जब हम सामने से, पीछे से, लेफ्ट या राइट
चारों तरफ से देखते हैं तो ताजमहल हमको चारों तरफ से एक साथ दिखाई देता है। ठीक फर्क है। बस इतना है कि जो मैंने ऊपर आपको चांद बताया था, कलश बताया था, वो यहाँ से हमको तिरछा दिख रहा है बस। बाकी की सारी चीज़ें हमको एक सी दिखती हैं। ताजमहल के पीछे की तरफ यमुना नदी है, जिस तरफ अभी हम जा रहे हैं, और वहीं पर हम देखेंगे वो जगह जहाँ पर शाहजहां काला ताजमहल बनाना चाहते थे, और उस जगह का नाम है मेहताब बाग। ओके। मेहताब मतलब कि मून, हाँ। बाग मतलब गार्डन, मून गार्डन। काला ताजमहल शाहजहां सफ़ेद ताजमहल की परछाई की तरह बनवाना चाहते थे, ये कुछ इतिहासकारों का कहना है। हाँ। कुछ इतिहासकार ये बोलते हैं कि काला ताजमहल शाहजहां अपने लिए बनवाना चाहते थे, वाइट ताजमहल मुमताज़ के लिए, और शाहजहां की इच्छा थी कि मुझे वाइट ताजमहल में दफनाया जाए, तो शाहजहां को वाइट ताजमहल मतलब इसी ताजमहल में दफनाया गया। तो काला क्यों था? काला ताजमहल वाइट ताजमहल की परछाई, शेडो। हाँ, वो देखने पर में- वो बनवा नहीं पाए। हाँ, क्योंकि शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, तो उनका जो प्लान था काला ताजमहल बनाने का वो फेल हो गया। हाँ। वो नहीं बना पाए। वो सामने आप देखिए उस तरफ। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको यमुना नदी भी दिखाई देगी। ऊपर तक पानी आया था ना। अच्छा। और हम यहाँ वहाँ तो खूब नहाए हम, छलांग लगा के नदी में। देखिए वो सामने जगह है जहाँ पे शाहजहां काला ताजमहल बना रहे थे, और फाउंडेशन भी बन चुका था वहाँ। हाँ, मेहताब बाग। उस तरफ जाने का रास्ता है नदी को क्रॉस करके, आगरा फोर्ट के पीछे होकर। वो सामने आगरा फोर्ट है, जिसको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने बनवाया था, और वहीं पर शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करके रखा था 8 साल तक, अनटिल हिज डेथ, उसकी डेथ होने तक। जब उनकी डेथ हो गई थी तो इसी नदी के रास्ते उनकी बेटी उनको यहाँ लेकर आई और ताजमहल में दफना दिया। इनके बेटे ने, बेटी जिन्होंने कर रखा था, जहानारा ने, बेटी जहानारा तो लाए थे, लाई थी, उनको लेकिन नजर बेटे बंद ने- करके रखा बेटे था। ने कैद किया। बेटे का नाम औरंगजेब। औरंगजेब। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर गेस्ट हाउस है, जहाँ पर शाहजहां के जो मेहमान आते थे वो रुक कर आराम कर सकते थे, लेकिन शाम होते ही वो आगरा फोर्ट चले जाते थे। ये देखिए सामने मैंने आपको जो बताया था, ऊपर ताजमहल के बीच वाले गुंबद के ऊपर पीतल का जो बना हुआ है, बिल्कुल ये है वो, सेम साइज और सेम हाइट है। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। मैंने आपको 10 मीटर बताया था, ये 10 मीटर है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक, जिसमें चांद, कलश, ये सब बना हुआ है, और वही वहाँ पर बना हुआ है जो हम सामने से देख सकते हैं ताजमहल की, जब हम ताजमहल के सामने खड़े होते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गेस्ट हाउस के पास, गेस्ट हाउस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा चाहूँ, देखिए ये कार्विंग वर्क है। इसमें क्या होता है कि पत्थर के ऊपर पहले फूल पत्तियों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जितना भी फालतू पत्थर होता है उसको निकाल देते हैं, जो रफ काम होता है फूल पत्तियों के डिज़ाइन वो उभर कर ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको हिंदी में उभरा हुआ काम और इंग्लिश में कार्विंग वर्क बोलते हैं। ये इंडे वाला काम है जिसमें पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को लगा दिया जाता है। ये नया पत्थर बाद में लगाया है, सेम डिज़ाइन का जैसे पहले था यहाँ पर, और ये पुराना है। आप फ़र्क देख सकते हैं दोनों में, ये देखिए। इसी तरह से ये सारे ये भी ओरिजिनल मतलब पुराने पत्थर हैं, लेकिन ये भी नया पत्थर है, ये भी काफ़ी साल पहले चेंज कर दिया गया था। ये दोनों पुराने हैं ओरिजिनल, बाकी नीचे वाले सारे ओरिजिनल पत्थर लगे हुए हैं। ताजमहल के अंदर ये कुआं है। हाँ। देखिए कुआं और यमुना नदी का पानी ही एकमात्र साधन होते थे उस समय पानी पीने के लिए। हाँ। मैंने आपको बताया था कि आगरा फोर्ट में नदी का पानी जाता था पीने के लिए, वाटर सप्लाई गेट था। हाँ। इसी तरह यहाँ पर ये कुआं है, यहीं से पानी पिया जाता था, क्योंकि उस समय पर मशीनें नहीं होती थी जैसे समरसिबल, जेट पंप, ये नहीं थे, तो यही एक साधन थे पानी के लिए। हाँ। और ये पानी बहुत शुद्ध होता था। हाँ। हालांकि आज के टाइम में फिल्टर पानी, लेकिन वो इसके मुकाबले नहीं है। अब आप यहाँ से जो ताजमहल का व्यू देख रहे हैं,
हाँ उसके साथ में आप ऊपर देखेंगे उसकी जो चोटी है, हाँ काफी सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं फोटो कराने में ऐसे हाँ हाँ चोटी को पकड़ के। हाँ। उस चोटी की ऊंचाई 10 मीटर है। अच्छा। ये पहले 11 मीटर की हुआ करती थी जब शाहजहां ने इसको बनवाया था। हाँ ये पूरी गोल्ड की बनी थी, हाँ। बाद में ब्रिटिश लोगों ने इसे निकाल के पीतल में चेंज कर दिया। अच्छा। ताजमहल की टोटल हाइट है 73 मीटर, मतलब 73 मीटर, 73। जबकि कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, मतलब 72.5 मीटर। हाँ। कहने का मतलब है कि ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचा है। इसमें जो मार्बल यूज किया गया ये इंडियन मार्बल है, जिसे हम मकराना मार्बल बोलते हैं। हाँ। और रियल मार्बल है। रियल मार्बल की पहचान होती है कि अगर हम इसे अपने नाखून से स्क्रैच करें तो बिल्कुल स्क्रैच नहीं होगा। अच्छा। इसको डिजाइन करने के लिए, मतलब इसमें इनले वर्क या कार्विंग या जाली बनाने के लिए पीतल की पेंसिल नुमा औजार होते हैं, उनको यूज किया जाता है। सारे के सारे जो कलर दिख रहे हैं ये सब कलर नहीं है, पत्थर है। हाँ। मीनार के डोम जो है उसके लास्ट में जो टॉप है, जिसको मैं आपको 10 मीटर हाँ। उसमें एक चांद बना हुआ है, हाँ। कलश, पत्ते, नारियल, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है। हाँ। क्योंकि मुगलों के टाइम में हिंदू आर्किटेक्चर को यूज किया जाता था। हाँ। इसकी कुछ लोग वजह ये बताते हैं कि अकबर की हिंदू पत्नी थी इसलिए वो हिंदू आर्किटेक्चर यूज करते थे, हाँ। और शाहजहां इसलिए करते थे कि उनकी भी माँ हिंदू थी। ओके। ठीक है। दूसरी कारण ये बताते हैं कि मुगल हिंदू आर्किटेक्चर को यूज करते थे, यहाँ पर ज़्यादातर वर्कर्स इंडियंस थे। हाँ हाँ। और इसमें 5 फवारे लगे हैं सामने। बीच वाला जो फवारा है वो इसका सेंट्रल पॉइंट है पूरे मॉन्यूमेंट का। यहाँ से हर तरफ की जो लेंथ सेंटर है है, ये। सेंटर है ये वाला सेंट्रल पॉइंट। ये ताजमहल का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं आप वाटर में, और ये ओरिजिनल ताजमहल ऊपर है। टच कर दीजिए। अब आप देखिए कैमरे के अंदर, आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैंने आपको लिखावट बताई थी ना, हाँ। लिखावट तो हमको स्ट्रेट दिख रही है गेट के ऊपर। हाँ। ये देखिए, हाँ। ये हमको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है क्योंकि ऊपर से चौड़ी बनी है। हाँ। अगर हम इसको अपनी आंखों से ओरिजिनली देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि जो फाउंटेन्स हैं हमको पास से चौड़े लग रहे हैं, दूर जाके नैरो नजर आ रहा है। ओके। ये देखिए लग रहा है। हाँ हाँ। इसी तरह से हमको रेल की पटरी नजर आती है। ये है कंपैरिजन ठीक है। कि कोई भी चीज जो स्ट्रेट होती है आगे जाके हमको नैरो दिखती है। ठीक है। भैया क्या था ये चेयर क्या है? ये सर ताजमहल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चेयर बोल सकते हैं ना, VIP चेयर। हाँ हाँ। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ फोटो जरूर कराते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि VIPs, हाँ। क्वीन डायना भी इसी पे बैठी थी, इसमें फोटो कराया था। इसका नाम डायना चेयर भी बोलते हैं। और आप गौर कीजिए तो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा, जहाँ पे लोग बैठते हैं ना उसके नीचे की सतह देखिए, सरफेस, वो जो ये जो जमीन है ना बिल्कुल एक सी है। जहाँ पर लोग पैर रखते हैं वो घिस चुकी है। बैठ बैठ के कितने लोग आते हैं? घिस गई है। तो डायना चेयर। हाँ, जब बरसात होती है तो उसमें पानी भर जाता है। ये मीनारों के बारे में आप कुछ बता रहे थे। मीनारें हैं ना जो आगरा ताजमहल की, क्योंकि 2 मीनारें हमको छोटी दिख रही हैं, 2 बड़ी दिख रही हैं। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि 2 मीनारें जो छोटी दिखती हैं वो दूर की तरफ है और ये पास है। दूसरी चीज़, ये जो मीनार है ना थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है। आप गौर कीजिए इस तरह से। इन द केस ऑफ अटैक कभी अगर हमला होता है तो मीनारें बिल्डिंग पे नहीं गिरेंगी, बाहर की तरफ गिर जाएंगी। तो इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। और मार्बल जो हमको दिख रहा है वहाँ पे कहीं कहीं हमको काले काले स्पॉट जैसे दिख रहे हैं, वो मार्बल की नेचुरलिटी है। जिस तरह से लाल पत्थर है, लाल पत्थर में भी स्पॉट होते हैं, ये देखिए जगह जगह पर। और ये अलग अलग तरह के धब्बे होते हैं, किसी में छोटे पॉइंट्स हैं, किसी में बड़े हैं। तो ये इनकी खुद की नेचुरल वेरिएशन। चलिए फिर आगे चलो। हाँ जी मालिको, ताजमहल 1631 में बनना शुरू हुआ था। मुमताज़ महल की डेथ पे शाहजहां ने स्टार्ट कराया। और इसको साल कितने लगे? 22 साल। 1653 में ये हुआ पूरा। उसका साइन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। कैसे साइन है? ऐसे साइन है कि यहाँ पे देखिए पार्क, इधर देखिए पार्क, ये 8 पार्क बनाए हैं यहाँ पे। 8 पार्क, 8 इधर हुए 16। और बीच में आप ये देख रहे हैं, ये जो पेड़ लगे हुए हैं, ये पेड़ देख रहे हैं,
ये 53 है नंबर में, मिला दो 16 और 53 1653, ये ऐसे पूरा हुआ। और मेजर करने के लिए कि कितने साल लगे, ऊपर देखिए आप जैसे देखेंगे वो ऊपर गुंबद बने हुए हैं, 11 गुंबद, 11 गुंबद मतलब 11 ईयर 11 साइड मिलके हुए 22। हर एक साल के लिए एक गुंबद बनता था, तो 22 साल इसको बनने में लगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। साथ बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आइए, जहांगीर ने जब रिवोल्ट किया अकबर को हटाने के लिए, जहांगीर का सेम नोन एज सलीम, अनारकली सलीम। हाँ जी, अब हम चलते हैं सामने लिखा हुआ शाही हमाम। ये शाही हमाम मतलब रॉयल बाथरूम। अच्छा, शाही मतलब रॉयल, हाँ, और हमाम मतलब बाथरूम। ये बंद कर दिया क्योंकि इसमें कोई पब्लिक नाम लिखना है, स्क्रैच करना। ठीक है। और ये ही एक वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले पानी को इकट्ठा करते थे, वाटर सप्लाई सिस्टम है ये। ओके 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 ओके। क्योंकि ऊंचाई पर है तो पानी सबसे पहले नदी से यहाँ लाते थे, उसके बाद आगरा फोर्ट में सप्लाई करते थे। और यही पानी जो लाया जाता था आप बता रहे थे, वही पिया जाता था पानी। नहीं लाया कैसे जाता था पानी? मशक में, जैसे वो हाँ। लेदर बैग, अच्छा, या फिर बकेट सिस्टम भी चलने लगे थे। हाँ 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 हाँ, उस टाइम पे। वाली लाते थे, कोई मशीन थी नहीं, वर्कर्स लेके आते थे। हाँ और यहाँ पर इसका बोर्ड भी लगा हुआ है, शाही हमाम एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, हाँ, जिसको 1658 में बंद कर दिया गया था। कब? मैंने आपको 1658 में 1658 16 1658 तक लिखा हुआ है। 1570 में इसको स्टार्ट किया था अकबर के टाइम। हाँ फिर जब शाहजहां राजा बन चुका था, कई साल 30 साल उसने शासन भी कर लिया था, जब औरंगजेब ने उसको कैप्चर करने के लिए नदी का पानी रोका था, उसके बाद से फिर ये वाटर सप्लाई बंद हो गई, जहाँ से पानी आता था। ओके ओके, यहाँ लिखा भी हुआ उस चीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया था, पानी वानी रोक दिया ये सब। ठीक है ठीक है। अब हम चलते हैं दीवाने आम मतलब जनता की अदालत। ओके, अबे सब इधर जा रहे हैं, वहाँ कहाँ जाना? कोई वाले टोला जाता छुट्टी ज़्यादा सिंपल है। तो आगरा फोर्ट आप देखने आए हैं। ये आगरा फोर्ट 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, मतलब 2.5 किलोमीटर में। और इस किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ आप देखेंगे नीचे की तरफ एक गहरी खाई बनी है। इस गहरी खाई के अंदर पानी भरा जाता था और मगरमच्छ होते थे, क्रोकोडाइल्स। दूसरी आप ये जो दीवार देख रहे हैं इसको होते थे सोल्जर्स चारों तरफ। और इसके पीछे इसी की जैसी सेम खाई है, उसमें होते थे वाइल्ड एनिमल्स, जिससे कि कोई दुश्मन अंदर नहीं जा पाए। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक लकड़ी का पुल होता था 35 फीट लॉन्गर। इस पुल को ऊपर उठाने से क्या होता था कि ये जो खाई है, खाई का रास्ता बीच में आ जाता था और कोई भी दुश्मन बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन जब गेस्ट आते थे तब इस ब्रिज को नीचे रख दिया जाता था, जिससे वो आराम से आ और जा सकते थे। अच्छा, 75% एरिया लेफ्ट साइड में अपनी इंडियन आर्मी के अंडर में है। अच्छा, क्योंकि मुगल टाइम में मुगल आर्मी थी, ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश आर्मी थी, अब इंडियन टाइम में तो इंडियन आर्मी। राइट साइड में अराउंड 25% एरिया हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे राजा रानी रहते हैं। सो 25% एरिया हमारे लिए खुला हुआ है ना। क्योंकि वही 25% एरिया अकबर ने, जहांगीर और शाहजहां, तीन मुगल राजाओं ने
अपने रहने के लिए बनवाया था। ओके ओके ओके। और ये ब्रिज अब वहाँ पर है, ब्रिटिश टाइम में इसको छोटा किया गया था। अच्छा पहले ये यहाँ तक था जहाँ तक हम खड़े हैं। अच्छा, अगर ये ब्रिज देखिए यहाँ तक आता यहाँ है। तक, अगर ये ब्रिज, ये चीज़ ना हो यहाँ पर, ये ज़मीन ना हो, हाँ तो इसके नीचे गहरी खाई है, तो हाँ। क्या होगा, कोई अंदर ही नहीं जा सकता है। देखिए वहाँ पर आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं, उस दरवाजे के नीचे मैंने आपको बताया था एक पुल है। हाँ जी। पुल खींचने के लिए ये चेन से 2 हाथी कनेक्ट किए जाते थे। हाँ 2 हाथी धीरे धीरे अंदर आते थे और पुल धीरे धीरे ऊपर। हाँ तो ये पुल उठाने से कोई शत्रु अंदर नहीं आता था। दीवारें ऊंची ऊंची हैं, आप देख सकते हैं इधर। और ये वाला जो है गेट लकड़ी का बंद हो जाता था। अच्छा इस गेट के पीछे एक साइड में छेद है और एक साइड में लकड़ी का लट्ठा है ऑलरेडी। हाँ। उसको खींचकर दूसरी दीवार में फिक्स कर दिया जाता था। अच्छा कोई अंदर ही नहीं सकता था। बंद कैसे होता है? लकड़ी का लट्ठा। अच्छा ये लकड़ी का लट्ठा है। हाँ, इसको इधर से खींचकर इस दीवार में धकेलते हैं। ओके एंट्रेंस की जो रियल हाइट होती थी वो ये है, ओरिजिनल हाइट। हाँ। काफी ऊंची, क्योंकि हाथी निकलने के लिए। राजा रानी तो बैठे होते थे। हाँ ये वाला तो छोटा किया गया था, बाद में आप देखेंगे तो आपको देखेंगे ऊपर छेद बने हुए हैं हाँ दोनों साइड में। हाँ हाँ। तो ये पहले वहाँ तक था, ये आर्च बना हुआ है। अच्छा ये पहले ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल वो था। हाँ। ये बाद में छोटा किया ब्रिटिश टाइम में, ओके। जिस तरह से लकड़ी का पुल छोटा किया। ओके ओके ओके। ब्रिटिश टाइम में इसके अंदर बहुत कुछ चेंज किया गया था। जब यहाँ गेस्ट आते थे तो गेस्ट को वेलकम करने के लिए ड्रम्स बजाए जाते थे। हाँ दासियाँ खड़ी रहती थी। ऊपर क्या बजाया जाता था? ड्रम्स हो जाते थे इनमें, हाँ जी, ताकि गेस्ट का वेलकम हो। वेलकम करने के लिए। और हाँ। यहाँ पे दासियाँ खड़ी होकर उनके ऊपर फूल डालती थी। अच्छा ये सब राजा के टाइम होता था, अभी नहीं होता, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ वेलकम। ये कलर हाँ मोज़ाइक वर्क बोलते हैं इसको। मोज़ैक। मोज़ाइक। हाँ ऐसे ही कलर हम अंदर भी देखेंगे। हाँ। वो कलर नहीं है, वो पत्थर हैं, रंग बिरंगे पत्थर। ये रंग है। ये रंग है, लेकिन ऐसा होता है ये कलर सब्जी और फलों के रस से बनाया जाता था, इसीलिए पेड़ नहीं है। अगर ये वैसे कलर होते तो बहुत जल्दी फेड हो जाते। ओरिजिनल कलर है, हाँ। नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल कलर है। और दूसरी चीज़ जो पत्थर, अगर ये कलर होते तो फेड हो जाते। हाँ यहाँ पे घोड़े बांधे, मतलब अस्तबल था। ये अस्तबल होते थे, यहाँ पर राजा रानी के हाँ। शाही घोड़े बांधे जाते थे, इधर भी हाँ और इस तरफ भी। ये दरवाजे बाद में लगाए हैं। अच्छा इनकी जो ओरिजिनल एंट्रेंस की जो चौड़ाई लंबाई थी वो ये है। ओके ओके ओके। ये उसी टाइम से ऐसा है। हाँ जी, सबसे पहले का जो इतिहास है इसका वो ये है कि आगरे का किला बादलगढ़ नाम से जाना जाता था और राजा का नाम होता था बादल सिंह चौहान। और उनके टाइम में आगरे का किला ऐसा बना हुआ था जैसा अब देख रहे हैं आप, ईंटों का किला। ओके। ईंटों का किला करीब 1000 साल पहले था। हाँ धीरे धीरे उनकी जनरेशन खत्म हो गए। 12th सेंचुरी के बाद बाहर से राजा यहाँ रहने लगे। हाँ उसके बाद 15th सेंचुरी में सबसे पहले मुगल राजा बाबर ने इस किले को हाँ
पहले पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से जीता था। हाँ उसके बाद हुमायूं राजा बना। हुमायूं के बाद अकबर ने इसको 1565 मतलब 1565 में दोबारा बनवाया हाँ ईंटों से और लाल पत्थरों से। हाँ अकबर, जहांगीर, दो मुगल राजाओं ने लाल पत्थरों से, शाहजहां ने वाइट मार्बल से और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने पानी वाली खाई। इस तरह से इससे बनने में लगे 95 साल, 95 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। इसमें जितना भी लाल पत्थर का काम है वो अकबर, जहांगीर, वाइट वाला शाहजहां। अब आप देखेंगे ज़मीन पर लाइन बने हैं। ये लाइन इसलिए बनाई गई कि जब राजा रानी घोड़े हाथियों पर आए तो उनके पैर न फिसल जाएं। अगर कोई दुश्मन किले पर हमला करता है तो यहाँ पर एक प्लान बनाया हुआ था, ऐसा क्लैपिंग करके ऊपर से गरम गरम तेल, इधर से गरम गरम पानी फेंक कर इस सतह को चिकना किया जाता था। अगर कोई आए तो फिसल जाए। ऐसे टाइप हो गया। और वो जो गेट देख रहे हैं आप, हाँ। हाथी दरवाजा, वहाँ से गोल गोल पत्थर छोड़ते थे। अच्छा मतलब एक प्लान था। ओके 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 कभी ओके। यूज नहीं हुआ, कभी अटैक हुआ नहीं। अटैक हुआ लेकिन दूसरी तरफ से। मैं वो ओके। जगह भी आपको दिखा दूंगा। ओके ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनल किला ऐसा था ईंटों का। और इसको अमर सिंह रोड वाला पॉइंट पर भी ना, वो अमर सिंह वाला वही जहाँ से हम आए हैं, नहीं ये घोड़ा कूदा था। वही है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम घुसे अंदर, वहीं से अमर सिंह राठौर यहाँ से भाग के गए थे। ये आपकी आवाज़ गूंज रही है। हाँ ये तो गूंज ही रहा है, आपकी आवाज़ ही गूंज रही है। हम बोलते हैं वो भी गूंजती है। अपनी इंडियन आर्मी के अंडर में लेफ्ट साइड में 75%, हाँ इधर वाला राइट साइड नदी की तरफ वाला एरिया, यमुना नदी की तरफ वाला एरिया हम लोग देख रहे हैं करीब 25%, 25%। अच्छा ये वाला पहले जिसका आप अभी देख रहे हैं ये जहांगीर महल है। हाँ इसमें जहांगीर रहते थे। हाँ और आप राइट साइड देखेंगे तो आपको एक टूटी हुई दीवार दिखाई देगी, हाँ जी वो था अकबर का महल। हाँ ये अकबर का महल एक हिंदू राजा थे सूरजमल जाट, भरतपुर के राजा, जाट डायनेस्टी से। आगरा फोर्ट पर उन्होंने 1761 में हमला किया और इसको तोड़ दिया। 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मराठाओं ने इस किले पर कब्जा कर लिया और उसके लास्ट में ब्रिटिश लास्ट तक रहे जब तक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। तो ये रेड वाला हम देखेंगे जहांगीर का पैलेस। फिर आप देख सकते हैं पीछे दीवार के पीछे वाइट पोर्शन दिख रहा है पेड़ के पीछे, वो है शाहजहां के पैलेस, ओके। वाइट मार्बल वाले। तो पहले कहाँ चलेंगे? अभी हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे लगा भी हुआ है अकबरी महल, जहांगीरी महल। तो अकबरी महल वो था तो टूटा फूटा पड़ा है। जहांगीर महल हम देखने जा रहे हैं, उसके आगे आप देखें बड़ा सा बाथ टब रखा हुआ है, नहाने का स्नान कुंड। हाँ ये जी, ये पहले यहाँ पे नहीं था, पहले अकबर वाले महल में था। जब हाँ। ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसको बाहर रख दिया। हाँ इसका वजन है 3000 किलो और ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, सिंगल स्टोन। अच्छा जी, अंदर आने जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हैं। हाँ अंदर की तरफ 3 सीढ़ियाँ हैं और बाहर की तरफ 3 थी। हाँ। एक सीढ़ी टूट गई। अच्छा इसको जहांगीर के मामा ने उनको गिफ्ट में दिया था उनके पहले बर्थडे पर। काफ़ी सारा कपड़ा, सोना, चांदी ये सब भरकर हाँ वो सब गरीबों को दान दे दिया था। हाँ फिर बाद में जहांगीर इसमें गुलाब जल से नहाते थे। अच्छा ये दिखाऊंगा जहांगीर बादशाह। ये सीढ़ियाँ, जहांगीरी बाथटब की सीढ़ियाँ। मैंने आपको बाहर बताया था कि एंट्रेंस उस समय बहुत बड़े होते थे, ऊंचे ऊंचे। हाँ। अब आप गौर कीजिए कि एंट्रेंस बहुत छोटा हो गया है, हाँ क्योंकि वो तो हाथी के वजह से ऊंचे ऊंचे बनाए थे। लेकिन अगर कोई दुश्मन बाई चांस अंदर घुस के आ जाए तो एक साथ काफ़ी संख्या में घुसना पड़े। ओके।
दूसरी चीज़, इसके सामने एकदम से दीवार है, दुश्मन अगर अंदर आ जाए तो दीवार से टकरा जाए। उसके बाद में राइट साइड से रास्ता दिया हुआ है और इससे भी और छोटा, और रास्ते को बहुत नैरो कर दिया है, छोटा। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी कम है। हाँ जी। अगर कोई घोड़े पे बैठा हो तो लगता नहीं है कि ऊपर घुस सकते हैं, तो गहरी छोटी कर दी है, बहुत ज़्यादा नैरो है। हाँ। बाहर का रास्ता में इतने बड़े बड़े चौड़े हैं, हाँ जी। इनको छोटा करने की यही वजह है तो दुश्मन आसानी से अंदर नहीं घुस पाए। लेकिन जब खास लोग आते थे तभी यहाँ पर दरबान उनको अलाउ करते थे आने के लिए। अच्छा। दरबान नजर होते थे। हम आ चुके हैं जहांगीर के महल में। हाँ। और जहांगीर का जो महल है ये हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर, मतलब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको बर्ड्स दिखाई देंगे, हाँ। तोते। हाँ, ये बड़ा नहीं हुआ। ये तोते दिखाई दे रहे हैं। हाँ। और नीचे की तरफ करें तो हाँ। यहाँ पर एलिफेंट्स के फेस दिखाई देंगे जी यहाँ पर। हाँ। तो ये एलिफेंट्स, पैरट्स ये मुस्लिम आर्किटेक्चर में नहीं आते हैं बाकी। हाँ। तो यहाँ पर एलिफेंट के फेस हैं। हाँ। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको पैरट्स दिखाई देंगे, ये हिंदू आर्किटेक्चर में आते हैं। हाँ। बाकी ऊपर जो आर्चेस बने विंडो की तरफ, ये सब पर्शियन आर्किटेक्चर है। तो इंडो पर्शियन। इंडो इस्लामिक, क्योंकि अकबर मुस्लिम थे और उनकी पत्नी हिंदू थी जोधाबाई, और हाँ। इसलिए उन्होंने उनके लिए एक भगवान श्री कृष्ण भगवान का टेम्पल भी बनवाया गया ये है। श्री कृष्ण जी का टेम्पल था। हाँ जी। लेकिन शाहजहां के बाद औरंगजेब ने यहाँ से सारी मूर्तियाँ हटवा दी, क्योंकि वो सिर्फ इस्लाम धर्म की ही विश्वास रखते थे। हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं होता था, यहाँ पे बड़े बड़े पर्दे चलते। उस समय पर्दे का ही चलन था। अच्छा, दरवाजे नहीं है? दरवाजे नहीं होते थे, ये सारे दरवाजे बाद में लगाए हैं लकड़ी के। हाँ। दरवाजे सिर्फ मेन गेट तक होते थे। हाँ। ये इस तरफ वाला होता था जहांगीर का बेडरूम। अच्छा। यहाँ पर भी बड़े बड़े पर्दे होते थे। हाँ। हाँ। अगर आप देखेंगे तो आपको ये लॉक लगा हुआ छोटा सा दरवाज़ा दिख रहा है, ये बाद में लगाया है हाँ। ताकि कोई इसके अंदर ना जाए। ये एक गैलरी है बेडरूम की 3 साइड में, ओके। और तीनों दीवारों में जालियाँ बनी है हवा हाँ। के लिए। हाँ। और दूसरी चीज़, अगर राजा रानी जल्दी उठना चाहते थे तो दासियाँ इसके अंदर जाती थी पैरों में घुंघरू बांधकर उनको जगाने के लिए। अच्छा, क्योंकि की आवाज़ से उठ जाए। अलार्म सिस्टम नहीं थे, घड़ी या मोबाइल। तो घुंघरू अलार्म था। हाँ, ये होता था डाइनिंग हॉल, खाना पीना खाने की जगह इस तरफ। ये इसका डाइनिंग हॉल, जहांगीर जहाँ खाना खाता था। जहांगीर और उनके जो प्राइवेट गेस्ट या मेहमान होते थे, हम्म। इसके पीछे किचन था, वो दरवाज़ा बंद है, वो बंद कर दिया किचन। हाँ। वो इसलिए बंद कर दिया हाँ। क्योंकि इसके अंदर की जो दीवारें हैं हाँ। वो वाइट वॉश है, मतलब पुताई है। ऐसी दीवारों पर लोग स्क्रैच कर देते हैं, नाम लिखते हैं, इसकी वजह से वो बंद है। अच्छा अच्छा और अच्छा जहाँ पर अच्छा। हम खड़े हैं हम्म। यहाँ पर नाच गाना होता था, इसको बोलते हैं रंग महल। ओके। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक विंडो दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं झरोखा। हाँ। झरोखा वो जगह होती थी जहाँ पर रानी बैठती थी। हाँ। वो इसलिए कि पतली सी स्क्रीन डालकर हाँ। वो सबको देख सके, लेकिन उसको कोई नहीं देख पाए, पर्दा सिस्टम। हाँ। उसके ऊपर राजा बैठते थे सबसे ऊपर राजा, टॉप के अंदर। और ये झरोखे में रानी। हाँ, और ऐसे 4 पॉइंट्स हैं यहाँ, हाँ। 1 2 3 4। एक तो पहली चीज़ ये कि ऊपर वाला पूरा हिस्सा सिमेट्रिक है, हाँ। सिमेट्री के लिए। दूसरी चीज़, 4 जगह में या तो राजा रानी बैठते थे या उनके VIP मेहमान। ओके। बाकी के मेहमान गैलरी में बैठते थे या उनकी दासियाँ। अच्छा ऊपर अच्छा जाने के रास्ते बंद कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी हम जिधर जा रहे हैं वो जहांगीर की लाइब्रेरी बोली जाती है। हाँ। जहांगीर की लाइब्रेरी के अंदर हम सिंबल देखेंगे हिंदू रिलीजन के, स्वास्तिक चिन्ह।
ऐसा बोलते हैं कि उनको अकबर बादशाह ने बनवाया क्योंकि अकबर हिंदू धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, आइए अंदर आते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। ये देखिए यहाँ पर हाँ। स्वास्तिक बना हुआ है यहाँ। ये हाँ इस तरह हाँ जी। हाँ ये जी। ओरिजिनल है, लेकिन ये कलरफुल थे पहले। हाँ। आप नीचे देखिए कलरफुल है सारे। हाँ, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ कि थोड़े टाइम बीतता गया, लोगों ने टच करने। वेयर एंड टेयर हो गया। ये थी लाइब्रेरी यहाँ पे ऊपर। सो ये पूरी लाइब्रेरी थी। हम्म। ये ऊपर किताब रखी जाती थी इनमें। अच्छा। हाँ, ऊपर की साइड किताबें निकालने की थी, लकड़ी की सीढ़ी लगाते थे। हाँ हाँ, ये यहाँ किताबें रखी जाती, शेल्फ थी। शेल्फ थी ये। हाँ और इनका ये सारा ओरिजिनल पेंट है। हाँ। जो कारपेट यूज़ होते थे ज़मीन पे बिछाने के लिए, वो सामने डिज़ाइन है इसका। ये कारपेट लास्ट बचा हुआ है। क्या और चीज़ है एक भैया जो आप बता रहे थे? हाँ, इसके अंदर ये चीज़ है कि इसके अंदर जब हम अलग अलग कॉर्नर्स में खड़े होते हैं, कोनों में, हाँ तो एक दूसरे से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, बिल्कुल क्लियर। मतलब एक दीवार के कोने में खड़ा होगा, एक दूसरे में काफ़ी दूर कोने पे और से। सुनाई देगा। हाँ, बिल्कुल वो दिखेंगे अभी। बिल्कुल। अभी ठीक। जिस कमरे की छत मतलब सीलिंग गोल शेप में होती है इस तरह से, हाँ तो उनके अंदर जब हम क्रॉस कॉर्नर्स में खड़े रहते हैं तो आराम से बात कर सकते हैं, जैसे मैं दोबारा बताया। हाँ। कमाल। दीवारों में काम। ताजमहल के साथ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ से हमारी नज़र हमें से तार दिखा रही है। सिर्फ ताजमहल पर है। हाँ जब हम वहाँ खड़े थे तो हमारी नज़र यमुना नदी काफ़ी बड़े हिस्से पर थी। हाँ 1 किलोमीटर दूरी पर थी और गहराई पर। हाँ। एक पॉइंट पे फोकस नहीं एक पॉइंट पर नहीं था फोकस। अब हमारा फोकस एक पॉइंट पर है, मतलब ताजमहल पर, इसलिए वो हमें बड़ा लग रहा है। और इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन। हमारा भ्रम है मतलब ये। मैं कुछ एक टेस्ट करूँ हाँ जाके वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। ऑप्टिकल इल्यूजन था, यहाँ ताज बड़ा दिख रहा था। ठीक है। हाँ अगर चले, हाँ ताज बहुत बड़ा दिख रहा। और ये जैसे हम पास आ रहे हैं, ताज छोटा हो रहा है। ताज छोटा हो रहा है, मतलब मुझे नहीं पता आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ये नेकेड आई से देख रहा हूँ। ताज छोटा हो गया। ऑप्टिकल इल्यूजन। ओह माय गॉड। देखिए, सबसे पहले नदी से पानी लाते थे हाँ किले के अंदर, और हाँ। फिर ऊपर छत पे जाते थे टैंक में। हाँ टैंक में पानी इकट्ठा रखते थे, वहाँ से पानी को छोड़ते थे और पानी ये सामने ये है, हाँ यहाँ से पानी बाहर आता था नीचे। हाँ पानी भरने के बाद हाँ यहाँ से वापस नहीं जाता, इसमें नहीं जाता था, हाँ। ये यहाँ से निकलता था ये। अच्छा। ये छेद है। हाँ और फिर यहाँ से पानी नीचे से जाते थे और फाउंटेन में पहुँचता। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। साइंस है पूरी।